हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे वाई नेशंस फेल का चैप्टर 7 द टर्निंग पॉइंट। जी हाँ, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये बताता है कि हर मुल्क की हिस्ट्री में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जो उसका फ्यूचर डिसाइड कर देते हैं। इन्हीं मोमेंट्स को अथस कहते हैं टर्निंग पॉइंट्स। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं इंग्लैंड का। 1600 में किंग के पास एब्सोल्यूट पावर थी। वो अपनी मर्जी से टैक्सेस लगाता और ट्रेड कंट्रोल करता। आम लोग और पार्लियामेंट का रोल बहुत लिमिटेड था। द ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688-1689 में इंग्लैंड के अंदर वो इवेंट्स थे जिन्होंने किंग जेम्स II को हटाकर विलियम और मैरी को जॉइंट मोनार्क्स बनाया। आइजे ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि ये काफी पीसफुल था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में, जिसने पार्लियामेंट का रोल स्ट्रॉन्ग किया और बिल ऑफ राइट्स के जरिए लिमिटेड मोनार्की का प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया। रेवोल्यूशन के बाद किंग जेम्स II को हटा दिया गया और विलियम और मैरी थ्रोन पर आए, लेकिन शर्त ये थी कि पार्लियामेंट सुप्रीम होगा और किंग की पावर लिमिट होगी। इस चेंज का बहुत पॉजिटिव असर हुआ। प्रॉपर्टी राइट्स सिक्योर हुए, इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन बढ़ गए और पॉलिटिकल सिस्टम ज्यादा इंक्लूसिव बन गया। यही चेंजेस ने इंग्लैंड को प्रिपेयर किया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सब मुल्कों ने अपने टर्निंग पॉइंट्स को सही यूज नहीं किया। स्पेन और ओटोमन एम्पायर जैसे मुल्क अपनी एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस को और स्ट्रॉन्ग करते रहे, इसलिए वो पीछे रह गए। तो लेसन सिंपल है, टर्निंग पॉइंट्स एक टेस्ट होते हैं। अगर मुल्क इंक्लूसिव रिफॉर्म्स चूज करे तो वो तरक्की करता है। अगर पावर एक एलिट के हाथ में कंसंट्रेट हो जाए तो मुल्क फेल हो जाता है। एग्जैक्टली और इसीलिए अथर्स कहते हैं कि इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस बनाए रखना बहुत जरूरी है, वरना कोई भी लीडर उन्हें अपने फायदे के लिए उस कर सकता है। टर्निंग पॉइंट्स एक टेस्ट की तरह होते हैं। जो नेशंस इंक्लूजन चूज करते हैं वो प्रॉस्पर करते हैं, जो एक्सट्रैक्शन चूज करते हैं वो फेल करते हैं। दोस्तों, ये था चैप्टर 7 द टर्निंग पॉइंट। हमें बताएं आपको ये एपिसोड कैसा लगा और अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 नॉट ऑन आवर टर्फ। स्टे अटैच्ड विद टीम पेंग्राविटी।